हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इस दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो कि 10वीं के गणित भाग 2 समरूपता चैप्टर से लिया गया। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो त्रिभुज होंगे और उनके क्षेत्रफलों के थ्रू उन क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। सो कथन क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद उनका अनुपात निकालेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस तरह के कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें दत्त, साध्य और उपपत्ति से स्टार्ट करना होता है। सो सबसे पहले इसमें दत्त क्या है, दत्त मीन्स गिवन क्या क्या है, हम वो लिख लेंगे एक एक करके यहाँ पर। तो दत्त में हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, एक एक हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में रेख ए एम लंब है रेख बी सी पर। यह इस प्रकार है कि बी डैश एम डैश सी मीन्स बी एम सी यह एक रेखीय है, तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में रेख एक्स एन लंब है रेख वाई जेड पर। यह इस प्रकार है कि वाई डैश एन डैश जेड, यानी वाई डैश एन डैश जेड मीन्स वाई एन जेड ये क्या है, एक रेखीय है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दत्त दिया हुआ है। अब हम इसे करेंगे साध्य, मीन्स हमें साध्य क्या करना है। तो साध्य लिखा। साध्य में स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यह बराबर होगा किसके, इन त्रिभुजों के आधारों तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के। तो बी सी गुणे ए एम, यह बी सी पहले त्रिभुज का आधार है और ए एम पहले त्रिभुज की ऊंचाई है, बटे एक्स वाई जेड यह दूसरे त्रिभुज का आधार है, गुणे एक्स एन यह दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। तो यह हो गया स्टूडेंट्स हमारा संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल का अनुपात। यह हमें सिद्ध करके लाना है। ओके, लेट्स बिगिन विथ उपपत्ति, मतलब अब हम इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। उपपत्ति में सबसे पहले स्टूडेंट्स त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिख देता हूँ। सो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ओके, सो इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें स्टूडेंट्स 1/2 गुणे आधार क्या है इसके अंदर, बी सी गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है पहले त्रिभुज में स्टूडेंट्स, ए एम। उसी तरह ये बन गया मेरा समीकरण 1। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर 1/2 गुणे, इसमें आधार क्या है वाई जेड, गुणे ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स एक्स एन। ये बन गया मेरा समीकरण 2। अब
इसी के आधार पर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करने से पहले कि यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा और हम लोग कि अब हमें क्या निकालना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब इनका अनुपात निकालना मीन्स इन्हें बटे में लिखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ बराबर 1/2 गुणे BC गुणे AM बटे 1/2 गुणे YZ गुणे XN। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, देखो इस साइड तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है सेम से, बट दिस साइड देखो 1/2 गोइंग टू बी कैंसल। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन YZ इंटू XN। सो जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर प्रूफ करना था वो हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है, बस इसे हम एक स्टेप और लिख देते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ बराबर BC इंटू AM बटे YZ इंटू XN। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, और यही हमें क्या करना था, साध्य करना था। आप साध्य में जाकर इसे चेक कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।